Dear children and my dear students of Marwadi Intermediate College, Ranchi, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप लोगों को आज के क्लास में सबों को स्वागत है मेरी ओर से। और आज का जो चैप्टर है वह वित्तीय निर्णय अथवा वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र, फिनेंशियल डिसीजन और स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग इसको जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि संपदा के मूल्य को अधिकतम करने का सिद्धांत लाभ अधिकतम करने के सिद्धांत की तुलना में अधिक उपयुक्त होता है। और हम देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध के विभिन्न दृष्टिकोण और इसमें कई प्रकार के निर्णय शामिल होते हैं, जिसे हम वित्तीय निर्णय के नाम से जानते हैं, जिसको फाइनेंशियल डिसीजन और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वित्तीय प्रबंध के विभिन्न दृष्टिकोण, वित्तीय प्रबंध में शामिल विभिन्न निर्णयों के संबंध में दो बातें आती हैं: परंपरागत विचारधारा, ट्रेडिशनल अप्रोच, एवं आधुनिक विचारधारा यानी मॉडर्न स्कोप या मॉडर्न अप्रोच। विचारधारा के अनुसार एक व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंध है, जबकि आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत केवल वित्त की व्यवस्था करना ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि वित्त का प्रभावपूर्ण उपयोग करना भी सम्मिलित है। इफिशिएंट यूज जिसको बोला जाए, प्रभावपूर्ण उपयोग करना शामिल है। आधुनिक विचारकों के अनुसार या आधुनिक विचारकों ने वित्तीय प्रबंध द्वारा लिए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है। पहला है विनियोग निर्णय यानी निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा है परिवर्तन की लागत या लाभांश संबंधी निर्णय, जिसको हम बोलेंगे डिविडेंड डिसीजन। इन उपरोक्त तीनों निर्णय आपस में एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसके सामूहिक प्रयास के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि व्यवसाय कितना सार्थक हुआ है या कितना सार्थक है। इनका विस्तृत वर्णन हम आगे देखेंगे
कि निवेश निर्णय क्या है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वित्तीय प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि वह विभिन्न विनिवेश प्रस्तावों का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करे और व्यवसाय के हित में उचित निर्णय ले। निवेश दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन हो सकता है और इससे मिलने वाली आय भी अधिक या कम हो सकती है। प्रत्येक निवेश का जोखिम भी अलग हो सकता है या अलग अलग होता है। वित्तीय प्रबंधक को निर्णय लेने से पूर्व जोखिम और आय दोनों बातों पर विचार करना जरूरी है। इसी प्रकार वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन। वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय का संबंध व्यवसाय के लिए कोष प्राप्ति एवं उसके उपयोग से होता है। यह व्यावसायिक प्रबंध का कार्य है कि वह अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं के वित्तीय प्रबंध का निर्णय किस प्रकार लेता है। वित्त प्राप्ति के दो प्रमुख साधन अंशों एवं ऋण पत्रों को निर्गमन से प्राप्त राशि में समुचित अनुपात होना चाहिए। पूंजी संरचना के संबंध में लिए गए निर्णय सदैव संतुलित एवं व्यवसाय को आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। वित्त प्रबंधक का यह कार्य कर्तव्य है कि वह कंपनी का एक संतुलित पूंजीगत ढांचा विकसित करे ताकि कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम स्तर पर न हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लाभांश संबंधी निर्णय क्या है। लाभांश संबंधी निर्णय डिविडेंड डिसीजन जिसको बोला जाता है। वित्तीय प्रबंध का संबंध लाभ के विभाजन से होता है। कंपनी को लाभ में से बहुत दो दायित्वों को भुगतान करना पड़ता है। इसे विभिन्न प्रकार के संचय का सृजन करना पड़ता है। लाभ का एक अंश लाभांश के रूप में अंशधारियों में वितरित करना पड़ता है या देना पड़ता है, जबकि दूसरा अंश व्यवसाय में पुनर्नियोजन करना होता है। लाभ को बचाकर व्यवसाय में दोबारा से लगाना व्यवसाय की वृद्धि और उसके विस्तार के लिए अच्छा होता है। वित्तीय प्रबंधक के द्वारा लिया गया निर्णय कि लाभ का कौन सा भाग व्यवसाय में रोक लिया जाए और कौन सा भाग लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाए, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय उसे अंशधारियों को अपेक्षाओं एवं कंपनी की प्रतिष्ठा को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम यह कह सकते हैं कि वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय यह सुनिश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। तो आज का जो वित्त प्रबंध या के संबंध में वित्तीय निर्णय अथवा वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र जो था,
उस बात को हम लोगों ने देखने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए अपने फेयर कॉपी में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, और इसको अपने एक बार निकाल करके इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बिना पढ़े ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, और इसको याद कीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में आएगा। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।